morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. चलिए, सबने ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लिया ना? हाँ, हम लोग को आज बेस थ्योरी में करना था ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद। तुम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाए हो बुक में जो दिया है उससे? नहीं बनाए हो, क्यों? एक्सरसाइज क्वेश्चन जो बुक में दिया है प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट उतना तो बना लो। एंड हु इज विशाल कुमार? Yes, sir. आपका रोल नंबर नहीं मिला है मैम मिला हुआ लिखा हुआ रोल नंबर मुझे। काफी लंबा होगा ना, विशाल कुमार सिंह। मुझे तो दिख ही नहीं रहा है विशाल कुमार से। मैम रोल नंबर 26। सेटिंग में जाके चेंज करो आप, ठीक है? ओके मैम। एडिट करके रोल नंबर के साथ लिखो। चलो कुछ एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हम करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो लिखो तो जरा क्वेश्चन। मैम इस बुक से है क्या मैम? एमा वाला बुक से? हाँ, बुक का ही कुछ करा दे रहे हैं आप लोगों को प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर बताइए ना खाली मैम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो मैम पेज नंबर 64। जो कंडीशनल का है वो हम करा देते हैं, जो बेस थ्योरम में हेल्प करेगा। फिर मैम कौन सा पेज नंबर? नहीं सुनाई दे रहा है? 64 तो बोले। मैम वो सैंपल साइज वाला जो क्वेश्चन में भेजा था मैम, उसका रिप्लाई नहीं दिया। सैंपल साइज तो उसको सैंपल सर्वे वाला पोर्शन पढ़ोगे तब ना, वो पूरा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। मैम उसी क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है पहले नोट करते जाओ। कॉपी पेन है ना? क्वेश्चन पूरा लिखना नहीं है, बस जो जो पॉइंट है वो नोट करते जाइए। देखिए, ए बैग कंटेन 2 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल, ठीक है? सो एक बैग बना लो एज अ सिंबल। हम यहाँ बता देते हैं बैग बनाकर। एक पूरा बैग उठाइए। इस बैग में आपको क्या दिया है? 2 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल। तो आप लिख दो 2 ब्लैक है और 3 व्हाइट बॉल है, ठीक है? जो हम पहले भी बताए थे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के टर्म्स से आ जाता है। अब इसमें कहा गया है कि 2 balls are drawn at random, one after the other, without replacement। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि इसमें से 2 बॉल निकाला गया। टोटल बॉल इसमें कितना है? 5। इसमें से 2 बॉल निकाला गया है, ठीक है? और दोनों बॉल को एक के बाद एक करके निकाला गया है। साथ में यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जो हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते हैं, वन आफ्टर अनदर, और उसके बाद लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है? मतलब 2 टर्म आता है, एक होता है विथ रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। जब बात विथ रिप्लेसमेंट की आती है तो आपने एक बॉल निकाला और वापस से दूसरा उसी में बॉल डाल दे रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, आपने इसमें से, इस बैग में से, इस कंटेनर में से 5 बॉल्स है। किसकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है? म्यूट करो तो पहले। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो देखो, 5 बॉल्स है जिसमें से आपने पहले एक बॉल निकाला, कोई एक बॉल निकाल रहे हो और वापस से उसको इसमें डाल के दूसरा बॉल अगेन निकाल रहे हो। समझ रहे हो इस चीज को? जैसे लॉटरी के कभी कभी होता है ना कि एक, जैसे कुछ गेम वूम खेलते हो तो एक रिजल्ट निकाल लिए, फिर दोबारा अगली बार खेलते हैं तो वापस से सारा चीट एक जगह करते हैं और फिर से उसमें से एक चीट निकाला जाता है, ठीक है? तो कभी कभी ये चीज होता है और कभी कभी क्या किया जाता है कि जो आपने एक बार चीट निकाल लिया वो चीट दोबारा से उसमें नहीं रखा जाता है। तो जब आप रख देते हैं वापस से उसमें चिट और उसके बाद दोबारा निकालते हैं तो उसको विथ रिप्लेसमेंट बोला जाता है।
अगर आपने दोबारा से उसमें नहीं रखा है तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, समझ गए क्या हो रहा है? मान लो इस 5 बॉल में से आपने कोई एक बॉल निकाला, कोई भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कोई भी एक बॉल निकाला और वापस से उस बॉल को इसमें डाल दिए। ठीक है, जब वापस से बॉल को डाल दिए उसके बाद दोबारा से कोई और बॉल निकाल रहे हो तो हो सकता है पहले जो बॉल आया था वही बॉल दोबारा से आ जाए, आ सकता है या नहीं? यस मैम। क्योंकि आपने वापस से बॉल उसमें रिटर्न करके डाल दिया है। अब रिटर्न करके डाले हो तो हो सकता है वही बॉल दोबारा आ जाए जब आपने दोबारा निकालना है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ समझना है। विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है, मतलब एक बॉल निकाले और दूसरा बॉल फिर से निकाले, लेकिन दोनों में से वापस किसी को नहीं रखा गया। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यही है। अब निकालना आपको क्वेश्चन में क्या है, obtain the probability that second ball is black given that the first ball is white। दो कंडीशन है कि आपने जो 2 बॉल निकाला है इसमें से फर्स्ट बॉल जो था वो क्या है, व्हाइट है, और सेकंड बॉल जो आप निकाल रहे हो दैट इज क्या है, ब्लैक। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो क्या है। फर्स्ट बॉल व्हाइट होगा तो सेकंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट बॉल व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मुझे कोई बता सकता है? फर्स्ट बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी दो बॉल आपने निकाला है, 2/5। 2/5 व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट तो 3 है, 1/5। 1/5 3/5। सब तो तुम बोल ही दिए। 1/5 2/5 3/5 कुछ बचा है? 5/5। 5/5 मतलब प्रोबेबिलिटी 1 है। इसी चीज को यहाँ पे समझना है। जितना भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है उसमें सबसे जो ज्यादा कहा जाए कि क्वेश्चन को ट्विस्ट करने वाला जो केस होता है ना, वो इसी में होता है। टोटल 5 बॉल है, 2 ब्लैक 3 व्हाइट। ठीक है, 2 बॉल आपने ड्रॉ किया है, 2 बॉल ड्रॉ किया है, उसमें से कंडीशन डाल दिया गया, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल एज ब्लैक व्हेन फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, ये कंडीशन है। तो इसी को सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट गिवन दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक, इसी का जस्ट रिवर्स है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को मान लो फर्स्ट ड्रॉ को हम A1 कंसिडर कर ले, सेकंड ड्रॉ को हम A2 कंसिडर कर ले। बोलो ऐसा कर सकते हैं या नहीं? 2 अलग अलग Yes, इवेंट A1 A2 कर लो या E1 E2 E2 E1 E2, इस तरह से जो भी आप इवेंट कंसिडर करिए यही चीज डाल देना है, समझे? तो फर्स्ट इवेंट को हम A1 या E1 या E2 जो भी करना है, आप नोटेशन डालना है डाल सकते हो। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक व्हेन फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, ये निकालना है। समझ गए क्या हुआ? इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया गया, यहां से हम यहां तक कैसे आए, समझ में आया? यस मैम। शुभम, भास्कर, यस मैम। सोनल, क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। मैम सोनल को नहीं है, सोनल प्रिया सोनल नहीं है मैम, नहीं। आदित्य। देखो फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अगर ये चीज समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी का कैसा भी क्वेश्चन होगा तो बन जाएगा।
नहीं समझोगे नहीं बनेगा क्वेश्चन, यहीं पे प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपके पास कंटेनर में, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पे चले जाओ, ये बॉल का कंडीशन दिया हुआ है, इसमें से आपने 2 बॉल निकाला, 2 बॉल निकाला है, उसमें क्वेश्चन में दिया है 2 बॉल अलग अलग है। फर्स्ट बॉल जो आप निकालोगे कंटेनर से, वो व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको हम A1 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट बॉल आपने जब भी हाथ बैग में डाला, बैग में से बॉल निकाला, तो दैट इज व्हाइट, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी जरूर होगी उसकी। इसके बाद दूसरा बॉल जो है वो ब्लैक होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। ये आपको अलग अलग निकाल लेना है। क्वेश्चन का जो एडवांस, जो कंडीशनल का केस आता है, वो यहाँ आता है कि आपको क्वेश्चन जब पूछा गया, क्वेश्चन नंबर ए जो पूछा गया है, उसमें देखो लिखा है सेकेंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट क्या होगा। तो इसी चीज को हम लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A2 गिवन A1 इज इक्वल टू, अब ये जो है, ये जो टर्म आ गया यहाँ पे, ये जो वर्ड आ गया ना कि A2 जो सेकेंड बॉल जो है वो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, ये क्या है, इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला तुमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 होता है। ये हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पढ़े थे। A गिवन B होता था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बताओ ये होता था या नहीं? ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। Yes. अब इसी चीज को आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मतलब ये वाला टर्म। अब ये देखो, फर्स्ट बॉल व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट कितना बॉल है, 3 बॉल है, बताओ है या नहीं? जी मैम। 3 बॉल है और 3 में से कितना निकाल, टोटल कितना है 5, 3/5 हो जाएगा, 3/5 होगा। होगा ना। इसी तरह A इंटरसेक्शन B है, तो A इंटरसेक्शन B में क्या बोल रहे हैं, A इंटरसेक्शन B क्या है बताओ? 2/5 2/5। रुको एक चीज हमको वहां पे, 1 मिनट, तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी और नंबर में बहुत कंफ्यूजन। 3 होगा ना, 3/5 3/5 तो होगा, लेकिन ये 2 बॉल जो है, 2 तरीके से एक अटेम्प्ट में निकालना, ये वाला टर्म भी बताना पड़ेगा ना। NA फर्स्ट बॉल व्हाइट कितने तरीके से निकल सकता है, ये देखना पड़ेगा। फर्स्ट बॉल व्हाइट है तो आपके पास 3 व्हाइट बॉल्स हैं, तो हम उसको 3 फैक्टोरियल वे में निकाल सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 3 × 2 × 1 जी। एंड दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, होगा ये बताओ? जी यस मैम। So first ball white और given that second ball is black। अब इसी चीज को आपका देखो, जब दूसरा बॉल जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितने वे में निकाला जा सकता है, सेकेंड बॉल ब्लैक और ये कॉम्बिनेशन कितने में आएगा? 2 6 2 ही आएगा ना। कोई बता सकता है? प्रत्युष? Yes, ma'am. बताओ। नहीं क्लियर हो रहा है। 4 वे में 4 वे में कैसे? 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 होता है ना? होगा वही तो।
2 का फैक्टोरियल 2 होगा। इतना डिस्टरबेंस किसकी तरफ से आ रहा है? पल्लवी एंड विशाल, बताओ। क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, बताना क्या। क्वेश्चन बताना है कि ये इंटरसेक्शन, ये जो हमें हमें इतना तो पता है कि ये कैलकुलेट करना है, ये मालूम है ना यहाँ तक। ये तो मालूम ही होगा मैम कि वही कैलकुलेट करते। हाँ तो ये मालूम है ही। तो अब गिवन इन्फॉर्मेशन से इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यही तो पूछ रहे हैं। अरे बहुत आसान है। बहुत आसान है, बताओ। मैम आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ करेंगे, एक बार अटेम्प्ट करके देखो ना, एक बार अटेम्प्ट करके देखो एटलीस्ट। मैम इसको 6/12 लिख सकते हैं क्या? 6/12 कैसे लिख देंगे, वो तो मुझे समझ में मैम 6 फैक्टोरियल और नीचे जो होगा टोटल तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो उसका 2 हो जाएगा और इसका 6 2 12, तो 6/12। 6/12 क्या बोल रहे हो, जो शुरुआत में बोल रहे हो क्या है? ऊपर में मैम 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल फर्स्ट वाइट होगा तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और और उसके बाद नीचे मैम 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों लिखेंगे, यही तो हमको जानना है। टोटल टोटल क्या होगा, अच्छा टोटल नंबर ऑफ वेज। मैम टोटल नंबर ऑफ वेज तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे। बुक में दिया है मैम। हाँ तो बुक में दिया है तो कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट करोगे और सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करने के लिए समझना भी तो जरूरी है। हम्म मैम है ना। बताओ इसको कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दो ही टर्म दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके निकालो या नंबर ऑफ इंसिडेंट पे निकालो, यही दो तरीका होता है इसमें कैलकुलेट करने का। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या समझते हो, ये बताओ पहले, यही लग रहा है मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या समझ रहा है? जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन हो, ठीक है, सेट थ्योरी के हिसाब से दोनों में कॉमन टर्म आ जाएगा वो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये भी तो हुआ, A1 अगर हो रहा है फिर A2 अगर हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन। फर्स्ट बॉल व्हाइट होगा, सेकंड बॉल ब्लैक होगा, यही टर्म है ना। बोलो। जी मैम। फर्स्ट बॉल व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमको बताओ, छोड़ो नंबर। फर्स्ट बॉल व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
5/3 5 3/5 मैम 5/3 किसको आ रहा है? 3/5 मैम 3/5 यस मैम सेकेंड टर्म ये होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? A2 आने का 2/5 2/5 5 कैसे रह जाएगा? 2/4 होगा मेरे हिसाब से तो। यस मैम 2/4 सॉरी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कंडीशन है, निकालो क्या आएगा? A1 प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है? 3/5 अगेन 3/5 आपका कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या? 2/4 और 2/4 को कैंसिल करोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? 1/2। इतना मैम ही तो करना 2/4 था। कैसे आएगा मैम? 1/2 रुको एक मिनट बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होता है A1 into A2, जिसमें आपको करना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 लिख देते हैं हम यहाँ। इस स्टेप के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन किए हुए हैं लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन, हर जगह का बुक वही नहीं बताता है जो आपका लेंदी प्रोसेस है उसमें। A2 by A1, ठीक है, ये टर्म हुआ। दिस वन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 है ना, तो इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 into probability of A2 divided by probability of A1। सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, निकालो आ गया आंसर। यही चीज किए हैं हम यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या है? 3/5 है। सारा वैल्यूज वही लिखा हुआ है यहाँ पे। 3/5, दूसरे में 2/4, 3/5 कैंसिल, 2/4 अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी इज 1/2। आंसर चेक कर लो 1/2 है या नहीं, लास्ट में आंसर चेक करो, प्रोसेस के थ्रू मत जाना। बुक में देखिए आंसर है वही। यस मैम। ठीक है, यही यही करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह बताओ तो क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी का दूसरा पार्ट? मैम ये टेबल फॉर्मेट क्या बनाया है? क्या बनाया है? टेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताया है। आउटकम 20। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ए होगा, ए बार बी बार होता है ना, वही चीज ये अकर होगा, ये अकर नहीं होगा, इस तरह से ब्रेक करके पूरा लिखा है। ठीक है, अब इसी का दूसरा बताओ मुझे क्या आएगा उसमें? A1 गिवन A2 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन A2। सो A1 गिवन A2 में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 तो वही रहेगा, A1 इंटरसेक्शन A2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया था? क्वेश्चन में देखो क्या है, देखना पड़ेगा मुझे। सेकंड, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट गिवन दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक। बनाने तो दीजिए। बनाओ। A1 कितना हो जाएगा?
मैम 3/5 आएगा ना? 3/4 आएगा भाई। मैम क्योंकि इसमें पहले हम लोगों को ये ब्लैक बॉल पहले निकालना है। फर्स्ट बॉल इज क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट बॉल इज व्हाइट गिवन दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक। फर्स्ट बॉल इज व्हाइट गिवन दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक, मतलब सेकंड बॉल पहले निकालना है। सेकंड बॉल पहले निकालना है, तो वो 2/5 हो जाएगा। सेकंड बॉल पहले निकालना है, तो 2/5 आ जाएगा आपका। सेकंड बॉल है ना, सेकंड बॉल इज ब्लैक। आपका था क्या, नंबर क्या था मुझे याद नहीं यार, बताओ। 2 ब्लैक बॉल्स, ओके, एंड 3 व्हाइट बॉल्स था ना। और इसमें से पहले बोल दिया है सेकंड बॉल ब्लैक है, तो सेकंड बॉल ब्लैक है, तो सेकंड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5। और इसी तरह थर्ड, फर्स्ट बॉल जो है वो व्हाइट है, तो 3/5 करके ना, ठीक है बनाओ। 3/4 हो जाएगा ये। यस मैम, आ गया। 3/4 ही होगा आंसर। तो 2/5 ये हो जाएगा। ऊपर में भी हो जाएगा 4। 3/4 ये हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 2/5। सो 2/5 कैंसिल, अल्टीमेटली 3/4 हो जाएगा। यस मैम। अब इस मेथड से बनाओगे तो क्वेश्चन ज्यादा आसान लगेगा, लेकिन बुक में जो आपका बताया है ना, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बताया है, इसलिए वो ज्यादा थोड़ा। मैम बुक वाला अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या। वही बताइए मैम, बुक वाला। उसको कॉम्बिनेशन परमुटेशन अप्लाई करो जो बता दिए हैं। कितना वे में ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल ये चीज समझना है, जो कंडीशन डालता है यहाँ पे कंडीशन, उस कंडीशन को पहले लिखना है। ये हो चुका है, यहाँ पे 2 चीज लिख रहा है, पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि आपको पहले ये बताना है। जैसे मान लो पहले रिजल्ट आप पास हो गए हैं, रिजल्ट बाद में बता रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है कि पहला बॉल ब्लैक है, दूसरा बॉल व्हाइट है। अब पहला बॉल ब्लैक है तो पहले बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो पहले। कंडीशन डाल दिया जो दूसरा बॉल है वो ब्लैक है, तो वो पहले निकल गया, पहले उसका बात हो रहा है, उसके बाद फर्स्ट का बात हो रहा है। यही चीज यहाँ पे समझना है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास दिया था ना, फर्स्ट बॉल जो है वो व्हाइट है। जब आप फर्स्ट बॉल ड्रॉ कर रहे थे तो इसमें 5 बॉल था, 5 में से व्हाइट वाले का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/5 होगा। बस इस चीज को समझो। कृष्णा, यस मैम। जब शुरू में आप एक बॉल निकाल रहे थे तो आपके पास 5 बॉल था, 5 में से आपने व्हाइट वाले को चुना, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? 3/5। जब तुम एक बॉल व्हाइट निकाल चुके, अब कितने बॉल बचा? उसमें कितना बॉल बचा है? 4 ही बचा है। अब उस 4 में से ही ना तुम 2 ब्लैक निकाल रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या बचेगा? 2/4 हो जाएगा, क्योंकि एक बॉल ऑलरेडी निकल चुका है। तो बचा कितना उसमें? 4 ही बॉल बचा। चार बॉल में से एक ब्लैक बॉल निकालना है। 4 में से एक ब्लैक बॉल निकालना है, लेकिन 2 ब्लैक है तो 2 फेवरेबल केसेस ना लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो 2/4 हो जाएगा। अब यही चीज डिवीजन में लास्ट वाले क्वेश्चन का हम ये बात कर रहे हैं। अब इसी में आपके पास क्या था? अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डिवाइड करना था, तो A1 क्या था? फर्स्ट व्हाइट बॉल वाला, ये 3/5। अब 3/5 आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2/4, तो अल्टीमेटली 1/2 आ गया। समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या किया है? यही चीज कर रहा है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है आपको? दूसरे वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दूसरे वाले क्वेश्चन में बोला गया है सेकेंड बॉल इज ब्लैक, मतलब दूसरे बॉल का इंफॉर्मेशन पहले दे रहा है तुमको। पहला बॉल कौन सा है नहीं पता, लेकिन दूसरा बॉल जो है वो ब्लैक है। तो दूसरा बॉल जो ब्लैक है तो उसमें क्या हो जाएगा? दूसरा बॉल का पहले प्रोबेबिलिटी दिया है, मतलब फर्स्ट बॉल की बात का नहीं कर रहा है वो। तो 5 बॉल में से जो दूसरा बॉल आया है वो ब्लैक है, और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5। क्यों होगी 2/5?
क्योंकि 5 बॉल में से आप सेकेंड बॉल ब्लैक निकाल रहे हैं। अब कंडीशन डाल दिया कि फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, तो फर्स्ट बॉल व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4 बॉल बचा, अब तो 4 बॉल बचा तो कितना होगा? 3/4। व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी 3/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 लिखते हैं तो हो जाएगा 3, यहाँ पे 2/5, ये कैंसिल, बचा 3/4। इतना सा तो काम करना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे जो बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इस पे दिया हुआ होगा। आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले पे जो अभी सॉल्व कर रहे हो ना, जो बोल रहे हो बुक वाला कर दें, तो उससे नहीं आएगा। बेस थ्योरम इस पे बेस्ड होता है। ओके मैम। ठीक है, बेस थ्योरम इसी पे मिलेगा। बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन होगा वो इसी पे मिलेगा। पहले इसका ये आया, दूसरे की प्रोबेबिलिटी ये है, थर्ड की एक दो और प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन करा दीजिए मैम। ठीक है, लिखो लिखो इसी में नंबर ऑफ बॉल्स चेंज कर दो ना, इसी का क्वेश्चन कॉन्फ़िगर कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। चलो, एक कंटेनर है जिसमें 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 3 रेड बॉल है। आपको 2 बॉल ड्रॉ करना है। सपोज 2 ही बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट बॉल इज रेड, ठीक है। सेकंड बॉल जो है फर्स्ट है, फर्स्ट बॉल रेड है और सेकंड बॉल जो है वो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इफ दिस वन इज A1, इफ दिस वन इज A2, तो आपको निकालना है A2 गिवन A1। इसी को लैंग्वेज में लिखेगा। लैंग्वेज में क्या लिखेगा? सेकंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालो जब फर्स्ट बॉल जो है वो रेड है। करो कैलकुलेट। मैम रेड बॉल 3 है ना? रेड बॉल 3 है, व्हाइट बॉल सॉरी ब्लैक बॉल 5 है। कंडीशन डाला है सेकंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, 2 बॉल ड्रॉ करना है, 3/7 सेकंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 मैम। 3/7 7/8 7/8 सब अपना अपना क्वेश्चन रिजल्ट बता देना। देखो क्या होगा, A2 गिवन A1 है तो फर्स्ट बॉल, होगा ना? कंडीशन क्या है? सेकंड बॉल का ब्लैक होना। हाँ तो वो तो 5/7 हो जाएगा। सेकंड बॉल के ब्लैक होने का हो जाएगा तो 5/7 हो जाएगा। पहले फर्स्ट बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। पहले फर्स्ट बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/8। हाँ, सेकंड बॉल का ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी तो 5/7, क्योंकि एक बॉल तो निकल चुका है, बचा कितना? 7 बॉल डिवाइडेड बाय कौन सा बॉल है? अब डिवीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 होता है तो A1 क्या है? 3/8। सो 3/8 डिवाइड कर दोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? 5/7। ठीक है, जी मैम। समझ गए? एक स्टेप में आंसर आ गया। इसी को इन्वर्स कर दो। क्वेश्चन अगर ये होता A1 गिवन A2 निकालना है तब क्या होगा? तो मैम 3/7 होगा शायद। 3/7 होगा। मिनट एक करके देखो। यस मैम। कृष्णा क्या होगा? 3/7 मैम। 3/7। सत्यम
सेकेंड बॉल पहले आ रहा है ना, A2 पहले इवेंट हो, A2 कंडीशन है, मतलब A2 पहले होगा। जब A2 पहले होगा तो आपका A2 की प्रोबेबिलिटी 5/8 हो जाएगी ना, यस मैम। 5/8 हो जाएगी। और इसमें आपका A1 का जो टर्म आएगा वो 3/7 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई A2 करते हैं तो 3/7 होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? बस यही करना है। यस मैम। अब इससे करने से क्या होगा, आपका बेल्स थ्योरम वाला टर्म क्लियर रहेगा। चलो देखो, इसके बाद बेल्स थ्योरम हम बता देते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, होगा तो, अगर हो जाता है तो आज भी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन, इसको समझने के लिए पहले तो ये याद रखो कि पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रखिए एकदम सबसे पहले फिक्स दिमाग में। यहाँ पे अगर इसी में, इस क्वेश्चन में मान लो और भी कंडीशन डाल दिया, जैसे जैसे मान लो 5 रेड 3 ब्लैक इस तरह से डाल दिया, 4 ग्रीन डाल दे रहे हैं, 6 व्हाइट बॉल डाल दे रहे हैं, और भी कंडीशन डाल दिए। ठीक है, और भी है, मतलब इसी का एक्सटेंशन है, एक ढंग से समझो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है बेस थ्योरम। इसमें और ज्यादा वैल्यूज डाल दिए। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इन सब का सबका अपना ओपिनियन है, इसमें से ब्लैक बॉल आया है, तो अब रिजल्ट आपको बताना है कि क्या होगा ड्रॉ। जैसे देखो, इसको समझने के लिए ऐसे मानो, एक कैंडिडेट मान लीजिए कोई है X, सपोज दूसरा कैंडिडेट है Y, तीसरा कैंडिडेट है Z। ठीक है, ये मान लो इलेक्शन का कोई है, या फिर किसी कॉलेज के किसी प्रिंसिपल की बात कर रहा है, या फिर कुछ इम्प्लीमेंटेशन, जिसको लॉ इम्प्लीमेंट करने का राइट हो, समझ लो वो है। X बोल रहा है कि अगर हम चुनाव में जीतते हैं तो हम जॉब देंगे, या फिर कुछ भी जो भी अपना एजेंडा और ये सब डाला जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, Y बोलता है कि 2/3 है, और Z बोलता है 1/4 है। ठीक है, समझ गए क्या है? X अगर प्रिंसिपल बनता है तो किसी लॉ के इम्प्लीमेंट होने का, किसी वोटर का, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी आप सीरीज ऑफ लिस्ट मान लीजिए आप में से, आपके क्लास में कोई CR बनने के लिए बोल रहा है कि CR अगर हम बनेंगे तो हम ऐसा काम करा देंगे, CR अगर हम बनेंगे तो हम ऐसा काम कराएंगे, CR अगर हम बनते हैं तो ऐसा काम कराएंगे, और सबका प्रोबेबिलिटी के टर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बेस थ्योरम में क्या पूछा जाता है कि अब जो कहा गया था, ये 3 इंसान ने कुछ कुछ कहा था, वो हो चुका है। अब तुम मान लो ये चीज बोला गया था, तुमने वोट वोट दे दिया, उसके बाद चले गए घर, पता नहीं कौन CR बना, क्या हुआ हमको नहीं पता। लेकिन जब तुम वापस से आ रहे हो तो जो बोला गया था कि ये लॉ होगा, ये है मिलेगा, ऐसा कुछ होगा, वो हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है, जो भी इवेंट था, जो होने वाला था इवेंट, वो हो चुका है। अब पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि Y बन गया होगा CR। समझ गए क्या क्वेश्चन पूछता है इसमें? बेस थ्योरम में क्वेश्चन का कन्फिगरेशन हमेशा यही होगा, X Y Z, या फिर इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 ही पूछेगा। X Y Z 3 लोग हैं, 3 लोग अगर यहाँ पे समझ लो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, जो अलग अलग चांसेस है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट करेगा या फिर कुछ भी रूल रेगुलेशन लाएगा, तो इसका कुछ भी, इसका बेनिफिट देगा, सबको हम 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, ऐसा कुछ भी टर्म दे रहा है। अब कोई एक, जब वापस से आ रहे हो तो कोई, ये जो होने वाला था, जो भी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, जो भी इनाम मिलने वाला था, जो भी था, वो हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि Y जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ Y। ठीक है, ये इवेंट हो चुका है, मैंने क्या कहा, ये इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, तो क्या कंडीशन है कि Y जो है, क्या चांसेस है कि Y जो है वो CR बना होगा, इसको पूछा जाता है। इसी को आप बेस थ्योरम के हेल्प से बनाएंगे। मतलब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है लॉ, अब क्या चांसेस है कि Y बनाया है, या फिर इसी में पूछ दिया जाए क्या चांसेस है कि X बना है CR, क्या चांसेस है कि Z बना है CR। ऐसे प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है, इसी को हम बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन के कॉन्फ़िगरेशन से ही समझ में आ जाएगा
कि बेस थ्योरम कैसा होता है। ठीक है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या फिर कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है या फिर सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के ही आप समझ सकते हो। ठीक है, इसी में बेस थ्योरम का जब भी होगा क्वेश्चन तो इसी तरह का होगा। इसमें देखो आपका लिखा हुआ है जो बेस थ्योरम है उसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय के, मतलब ए गिवन डी, ए गिवन ए, ए गिवन बी, इस तरह से टर्म आएगा। अब ये जो वैल्यूज है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अगर ई टर्म इवेंट ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन ई डिवाइडेड बाय, ये अभी फर्स्ट का ही फॉर्मूला हम लिख रहे हैं इस वाले का, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y, या फिर पूरा जो टर्म आएगा सारा टर्म ABCD जो भी होता है y गिवन ई, यहाँ पे सारा समेशन टर्म में आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं जो हम ऊपर लिखे हैं। ठीक है, जो ऊपर हम लिखे हैं हम इसी को सॉल्व करके बताते हैं क्या है। y के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं या x z, जो भी चाहो किसी एक के लिए बना सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये इम्प्लीमेंट जो लॉ इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा था या फिर जो भी सुविधा देंगे ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ये अगर z बनेगा तो इस प्रोबेबिलिटी के साथ, y इस प्रोबेबिलिटी के साथ, x इस प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, ये इसका प्रोबेबिलिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, साथ में और कुछ प्रोबेबिलिटी और कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो भी होगा इसमें पूछा जाएगा तोड़ मरोड़ के आपसे क्वेश्चन। बेस थ्योरम इसी अगर कहा जाए तो प्रोबेबिलिटी में जो भी टर्म पढ़ते हो ना उसमें हाईएस्ट लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो बेस थ्योरम होता है। अब इसमें टर्म्स क्या होगा, कैसे सॉल्व करना है, क्या है, इसी चीज को हमें समझना है। बस यही है कि यहाँ पे कंडीशन, ये जो कंडीशन डालता है ये इंसान के लिए डाला जाता है कि y जो बनेगा वो बनेगा तो क्या होने का चांस है, ये बनेगा तो क्या होने का चांस है। अगर लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है तो कौन बन चुका है, कौन विनर है, ये पूछा जा रहा है। समझ रहे हो, मैंने कहा ना CR बनने के लिए ही अगर प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम बनते हैं तो ऐसा कुछ आएगा, तो ये चीज तीनों के लिए दिया हुआ है। आपने वोट कर दिया, आप वापस चले गए हो, वापस जैसे जब आ रहे हो तो वो कह रहा है कि वो लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है, कोई ना कोई CR बन चुका है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये CR बना होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बना होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बना होगा, यही कैलकुलेट करना बेस थ्योरम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या करते हैं कैसे करते हैं, बताओ मुझे। नहीं, यहाँ हाँ मैम हाँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। हालांकि इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। x के लिए और z के लिए तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना? नहीं, किसी के लिए नहीं चेंज होगा फॉर्मूला। हाँ, y ये वाला वैल्यू बदलेगा, ये बदलेगा, हम सिर्फ इसके लिए बता रहे हैं। ये कंडीशन y के लिए दे रहे हैं, ये समेशन ओवरऑल डालते हैं, ये वैल्यू बदलेगा इधर के लिए। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन ई है तो यहाँ x गिवन ई हो जाएगा, यहाँ पे z गिवन ई हो जाएगा, यस मैम। वो वैल्यू बदल जाएगा क्योंकि सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा ना, इसलिए। ठीक है, यही चीज रहेगा। अब इसी चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस है असाइनमेंट में क्वेश्चंस होगा ही सब। ठीक है, इसका देख के बताना मुझको। ठीक है, और
क्वेश्चन बुक आप लोगों के पास कोई इसके सिवा ऑप्शन है इस मॉड्यूल के सिवा, जो बोला जाए स्टडी मटेरियल वाला, इसके सिवाय एक्सरसाइज क्वेश्चन लास्ट में दिया है प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटी। भी होगा बायस थ्योरम का क्या बोल रहे हो? प्रॉपर्टीज भी होगा। बेस थ्योरम का प्रॉपर्टीज वैसा कुछ नहीं है, एक दो है। मैम एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, हाँ बोलो। बायस थ्योरम अलाउज अस टू रिवाइज प्रायर प्रोबेबिलिटीज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। मैम ये किसको शो करता है? देखो शो करता है मतलब इसमें दिया हुआ हो प्रैक्टिस के लिए, तो वो देखना। अच्छा सत्यम, इसमें दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम वगैरह, यस तो मैम, फिर शेयर किया करो ना, एक मिनट। सब लोग प्रैक्टिस कर लो। इसमें टाइप से ठीक है, प्रैक्टिस करो, उसको शेयर कर लिया करो। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर अभी मुझे बहुत कम है। अटेंडेंस देना होगा ना, 1 मिनट। नॉर्मल कर्व जो शो करता है वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है या मोस्ट केस में सिमेट्रिकल होता है? नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल होता है ये तो नहीं बताया जा सकता, वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा तो ये कैसा होगा। ऑलवेज, हाँ तो ये ऑलवेज तो नहीं हो सकता ना? नॉर्मल कर्व तो सिमेट्रिकल होता है, नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल होता है। ऑलवेज या मोस्ट ऑफ केस? नॉर्मल है मतलब सिमेट्रिकल है। श्रेया एंड विशाल, पल्लवी, यस आप मैम। लोगों का रोल नंबर नहीं होता है, एडिट करके करो सेटिंग में जाके, नहीं तो फिर हम अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तुम लोगों का। मैम मेरा भी अटेंडेंस बना दीजिए। चलो ठीक है।